रिसेंटली एक पॉपुलर हीरोइन जो अपने डस्की कम्प्लेक्शन के लिए जानी जाती थी, उनकी बढ़ती फेयरनेस ने लोगों की अटेंशन ग्रैब की। कहा जा रहा है कि फेयर स्किन पाने के लिए उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवाई है। इस खबर ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि क्या कॉस्मेटिक सर्जरी स्टार पर हो रही है हावी, जरूरत हो या ना हो, लेकिन फिर भी कुछ स्टार्स आर्टिफिशियल मेथड से अपने लुक्स को चेंज करने में लगे हैं। पर हमेशा यंग और परफेक्ट दिखने की चाहत में शायद कुछ स्टार्स बार बार अपनाते हैं आर्टिफिशियल तरीके, एंड इन द बार्गेन perhaps they are spoiling their looks more than enhancing them. अनुष्का शर्मा ने लिप एनहांसमेंट करवाते समय तारीफें सुनने की उम्मीद तो की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें मिला क्रिटिसिज्म, क्योंकि लोगों को उनके सूजे हुए होठ लगे अटपटे से। हो सकता है अगर अनुष्का ने बहुत ज्यादा पाउट नहीं करवाया होता तो क्रिटिसिज्म की जगह मिलती उन्हें अप्रिसिएशन। कई बार सर्जरीज के बाद स्टार्स के चेहरों पर ड्रास्टिक चेंज नोटिस में आ जाता है। मनीषा लांबा और कोयना मित्रा को मल्टीपल सर्जरीज के विक्टिम्स कहना शायद गलत नहीं होगा। कोयना तो जैसे अपनी सर्जरी डिजास्टर के बाद गायब ही हो गई है। कुछ हीरोइंस यंगर दिखने की होड़ में बार बार बोटॉक्स यूज करती हैं। वैसे विद्या बालन ने कहा था कि बॉलीवुड में हीरोज भी कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। आमिर खान हो या शाहरुख खान, सैफ या सलमान, सुनने में आया है कि ये स्टार्स रिंकल से छुटकारा पाने के लिए फेस लिफ्ट करवा चुके हैं। रिसेंटली 100 करोड़ बनाने और यूथ को अपील करने वाली एक सुपर हिट फिल्म के यंग हीरो जो पहले ओबीस थे, अब अपने फ्लैट एब्स फ्लॉन्ट करते नजर आते हैं। पर क्या ये जिम में पसीना बहाने का नतीजा है या बार बार लाइपोसक्शन से फैट निकलवाने का असर? परफेक्ट दिखने की स्टार्स को शायद लग जाती है ऐसी लत कि गुड लुक्स के लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज को ये बना लेते हैं अपनी आदत। सिमी, एक टाइम था जब कॉस्मेटिक सर्जरीज वर सपोज्ड टू एनहांस द लुक, बट व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज? द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी एक बार करके वहाँ रुक जाते हैं तो शायद यू विल गेट द रिजल्ट्स एंड यू विल बी हैप्पी विद देम एंड यू विल स्टे देयर, और लोगों को भी आपकी आदत पड़ जाएगी कि ओके दिस इज़ योर नोज एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक। प्रॉब्लम है कि हमारी एक्ट्रेसेस और हमारे हीरोज़ को भी एक लत लग चुकी है कि ओ नाउ माई नोज इज़ लुकिंग दिस वे, अब एक और बार एक और बार एक और बार हम करवा ही लेते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि वो एक बार अपने चेहरे पर या अपनी बॉडी पर छिड़कानी करवा लेते हैं। दे वॉन्ट टू डू it again and again and again, and I can understand if they're doing it with fillers and all that, which they need every few months, but they keep doing this with complicated cosmetic surgeries जहाँ पे वो बार बार करवाते हैं और अपनी शक्ल मतलब बिगाड़ ही लेते हैं। And even when we talk about fillers and you know these things which are not even invasive, वहाँ पर भी हमारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, when I talk to so many doctors they say कि उन्होंने इतनी गलत जगह पर अपने फिलर्स लगवा लिए हैं अपने चेहरे पर कि जहाँ पर कोई अक्लमंद डॉक्टर हो तो वो कभी उनको फिलर्स दे भी नहीं, एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग ओल्डर एंड ओवरवेट एंड द वे दे शुड नॉट बी लुकिंग, सो दे आर पेइंग मनी टू लुक लाइक द वे दे शुड नॉट। With such tight schedules, they can't afford to go horribly wrong. तो क्या डॉक्टर्स उनको एडवाइस नहीं करते इस चक्कर में? well, मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं और अगर आप उनके किस्से सुने तो काफ़ी मज़ा आता है। डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि हाँ ये जो स्टार क्लाइंट्स हैं, हमारी टॉप हीरोइंस हैं, उनके पास बार बार आती हैं और डॉक्टर्स उन्हें यहाँ तक कहते हैं कि यू डोंट नीड इट राइट नाउ, आप प्लीज़ चले जाइए, आपका पाउडर अभी ठीक है, आपके फिलर्स अभी ठीक हैं, यू नो यू डोंट हैव दीज लाइन्स राइट नाउ, यू डोंट नीड टू कम बैक फॉर अनदर 6 months, एंड दे कीप कमिंग बैक आफ्टर 3 months, दे कीप कमिंग बैक आफ्टर 4 months, और अगर डॉक्टर उन्हें ऑनेस्टली मना करते दे जस्ट गो एंड फाइंड अनदर डॉक्टर। तो डॉक्टर्स यहाँ परेशान होते हैं कि एक तो वो बिजनेस को नहीं कह रहे हैं, चलो वो तो वो मना कर देते हैं, सेकेंडली द स्टार client is getting upset, and thirdly you know he's getting a star client, so it's good for his clinic, there's a star client coming in there, it's good for his profile, and यहाँ पे बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जन्स हैं, ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो इनके घरों में जाकर एक फिक्स रेट के लिए सिर्फ स्टार क्लाइंट्स को ही सर्विस करते हैं, एंड दे गो एंड दे इंजेक्ट देम एट होम, सो द हीरोइंस आर गेटिंग दीज सर्विसेज एट होम वेयर दे डोंट इवन रिस्क बीइंग सीन एट अ क्लिनिक, दे हैव द प्राइवेसी एंड इज बिकम अ कंप्लीट एडिक्शन। तो जैसे कि एक गैम्बलिंग की या एक ड्रग्स की या टबैको की ऐसी चीज़ों की लोगों को एडिक्शन हो जाती है, हमारे जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उन्हें फिलर्स, बोटॉक्स, पाउट्स ऐसी चीज़ों की एडिक्शन हो गई है। जिनको सबसे ज़्यादा फ्लैग मिला इस बारी दैट वाज अनुष्का शर्मा, वो और उनका बहुत फेमस पाउट। You know, I feel really bad for Anushka. There's nothing she has done that the others are not doing in Bollywood. तो अगर अनुष्का शर्मा ने एक पाउट करवा भी लिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, you know, maybe she just went a little OTT
over the top with the pout, and maybe it was very sudden. तो जब लोग pout करवाते हैं वो धीरे 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 से बढ़वाते हैं. So she just ended up with very juicy lips suddenly. अगर वो subtly बढ़वाती रहती तो लोग इतना notice ना करते. So more than the pout, what went wrong for Anushka was she should have just said, yeah, maybe, you know, मैंने prawns खा ली, मैंने shrimp खा ली और मुझे allergy हो गई, जो usually यहाँ पर heroines कहती हैं Bollywood में. Instead, she just got very defensive and said, I am so against cosmetic surgery. I'm so against all these procedures. I shouldn't have done that. So if she just handled this better and not got so defensive and not completely lied, it would have worked better for her.